Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. पेड़ लगाइए, जान बचाइए, झाडं लावा आणि झाडं जगवा, ये संदेश दे रहा है। विकास के नाम के ऊपर आज 400 झाड़ों का कत्ल कर रहा है, इसका मैं पहला निषेध व्यक्त करता हूँ। क्योंकि उड्डान पुल बनाने के लिए, ओवरब्रिज बनाने के लिए हमारा किधर भी विरोध नहीं है। विकास के काम के लिए भी हमारा विरोध नहीं है, लेकिन किसकी जान लेके आप अगर विकास बोलते हैं तो विकास नहीं बल्कि भकास होता है। वाहनांची एवढी गर्दी होत आहे, हे प्रदूषण थांबण्यासाठी आपण झाडे लावा, झाडे जगवा हा संदेश दिलेला आहे। आणि आज पुन्हा आपण ती झाडच त्यांची कत्तल करतो, हा अतिशय कोणत्या शब्दात याचा निषेध व्यक्त करावा ते शब्द माझ्याकडे नाहीत। मी एक नम्रतेने प्रार्थनापूर्वक माननीय आयुक्त महोदयांना विनंती करील का झाड लावता आलं नाही तरी हरकत नाही, परंतु जी लावली त्याची जोपासना करा। एखाद्या मुलाला जन्म दिलाय त्याचा सांभाळ करा। तुम्हाला नसल जन्म द्यायचा तर देऊ नका, परंतु जी नवी मुंबईमध्ये आज जी झाडं आहेत एवढी जरी वाचवली, एवढी जरी जगवली तर नवी मुंबईतील जनतेवर तुमचे उपकार होतील, अशा प्रकारचे मी विनंती करीन। तर याही ठिकाणी त्यांनी पाठवावं। असा ओव्हरब्रिज का होतोय, कशासाठी होतो, त्याच्यातून नक्की फायदा काय होणार आहे, याचा आयुक्तांनी, महापालिकेने अभ्यास करणं अत्यंत गरजेचं आहे। नवी मुंबईचे आयुक्त आदरणीय अभिजित बांगर साहेब अत्यंत हुशार आहे, कोऑपरेटिव्ह आहे। आजपर्यंत त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं आणि आज त्यांना आम्ही एक एक्सपर्ट म्हणून सर्टिफिकेट दिलं, पण त्या सर्टिफिकेटच्या नावाखाली त्यांनी हे काळे उद्योग चालू केलेले आहे का, अशी शंका आता मात्र आम्हाला यायला लागलेली आहे। कारण या ठिकाणी नक्की आमच्या महाविकास आघाडीचं सरकार असलं तरी आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी नवी मुंबईच्या नगरसेवकांनी त्याच्यावरती तीव्र शब्दामध्ये ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे। आणि उद्या रविवारी 22/5/2022 रोजी आमचे ठाण्याचे संपर्क मंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहेब यांच्याकडे सुद्धा आम्ही सर्वांनी तक्रार केलेली आहे। त्या तक्रारीवरून ते उद्याला रविवारी दुपारी 1 वाजता त्या झाडांची पाहणी करण्यासाठी स्वतः येणार आहे। त्यावेळेसुद्धा आमचे सर्व राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात पामब्रिजवरती उपस्थित राहणार आहे। मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने ह्या झाडं तोडण्याचा जाहीर निषेध करतो। ओव्हरब्रिज बांधण्यासाठी आमचा विरोध नाही, परंतु त्यासाठी पर्याय शोधा आणि झाडं जगवा। त्यांनी आजला जरी म्हटलं असेल का आम्ही झाडं स्थलांतर करू, अहो इथे मुलं स्थलांतर होत नाहीत, अनाथ मुलांचा सांभाळ करायला कोणी मिळत नाही, तर ह्या झाडांची देखभाल करायला किंवा स्थलांतरित करून ती जोपासतात की जिवंत राहतात की मरतात हे बघायला सुद्धा आमचे अधिकारी कधी गेलेले नाहीत। मी फक्त महापालिकेकडे असा अहवाल मांडतो का आम्ही ज्यावेळेस त्या वृक्ष प्राधिकरण समितीमध्ये सदस्य असताना आम्ही अनेक स्थलांतरित झाडांना परवानग्या दिलेल्या आहेत। अशा किती झाडांना परवानग्या दिलेल्या आहेत त्याची आकडेवारी
महापालिकेने द्यावी, ह्या नगरीमधली झाडं तोडावीत अशा प्रकारचा हा मोहम्मद तुगलकी कायदा जो आत्ता प्रशासनाने या ठिकाणी राबवलेला आहे, याला प्रथमतः आमचा त्या झाडं तोडण्यासाठी विरोध आहे. ब्रिज बांधण्यासाठी, डेव्हलपिंग करण्यासाठी आमचा विरोध बिलकुल नाही. तुम्ही जर तुम्हाला ब्रिज बांधायचा तर त्याच्या डाव्या साईडला एक नाला आहे, त्या नाल्यावरती तुम्ही ब्रिज बांधू शकता ना. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला ह्या झाडांची कत्तल करण्याची काय गरज आहे, हा पहिला प्रश्न आहे. सेकंड प्रश्न जो आहे, तुम्ही त्या पाम ब्रिजच्या उजव्या बाजूला एक ट्रक टर्मिनल होतं, त्या ठिकाणी पंतप्रधान योजना राबवून त्या ठिकाणी घरांची निर्मिती करताय. त्याच्या पुढे गेल्यानंतर एक 17 प्लाझा आहे, ते टोटली अनलिगल आहे. ज्यावेळेस तुकाराम मुंडे या ठिकाणी आयुक्त असताना सन 2016-17मध्ये त्या 17 प्लाझाला त्यांनी नोटीस करून ते 17 प्लाझा डिमॉलिश करण्याची ऑर्डर त्यांनी काढली होती. आणि अशा इनलिगल इमारतींना आमची महापालिका आजला पाठीशी घालते आणि लोकांना आवश्यक असणारी झाडं याची कत्तल करते. आणि त्याच्या विरोधात आमचे नगरसेवक श्री वैभवजी गायकवाड साहेब, आमचे राजूजी शिंदे यांनी त्याच्यावरती तीव्र आक्षेप नोंदवलेला आहे. त्यांनी ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. एवढंच नव्हे तर त्या झाडांना जे बोर्ड लागलेले आहेत, जी नोटीस दिलेली आहे, त्या नोटीसवरती तुम्हाला पुढेही कधी नोटीस लावली आणि किती दिवसापर्यंत त्याची मुदत आहे, याचासुद्धा पुढेही उल्लेख नाही. म्हणजे हा जो ओव्हरब्रिज आहे, हा फक्त कोणा नेत्यांसाठी बांधला जातो आहे की कोणाचा तिच्यामध्ये स्वार्थ आहे, याची खऱ्या अर्थाने ईडीच्या माध्यमातून किंवा CBIच्या माध्यमातून चौकशी होणं गरजेचं आहे. हे त्यांनी प्रथमतः दाखवावं. आणि वाशीतीलच नाही तर संपूर्ण नवी मुंबईतील जनतेने याच्यावरती तीव्र निषेध व्यक्त केलेला आहे. आज उड्डाणपुलाची त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची आवश्यकता नाही, तरीसुद्धा आमचा उड्डाणपुलाला विरोध नाही. परंतु तो उड्डाणपूल त्या रस्त्यावरती न घेता, त्या झाडांच्या डोक्यावरती न घेता, त्या डाव्या बाजूला जो नाला आहे त्या नाल्यातून त्यांनी कोपरीपर्यंत ओव्हरब्रिज नेला, आमची काही हरकत नाही. परंतु त्या ठिकाणचं एकही झाडाची कत्तल होऊ नये. आणि जर झाल्यास त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी तीव्र आंदोलन आणि तीव्र निषेध आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि या प्रशासकाच्या माध्यमातून अनेक चुकीची कामं नवी मुंबईमध्ये होऊ घातलेली आहे, असं निदर्शन झालेलं आहे. आत्ताचा जो निर्णय आहे तो पाम ब्रिजचा आहे का वाशी येथील महात्मा फुले भवनपासून ते कोपरी गावापर्यंत ओव्हरब्रिज बनवण्याचं त्यांनी आत्ता ती वर्क ऑर्डर त्यांनी दिलेली आहे. परंतु वास्तविक पाहता त्या ब्रिजची त्या ठिकाणी पहिल्यांदा काहीही आवश्यकता नाही आहे. कारण तिथालचे जर सिग्नल बघितले तर ते सिग्नल ॲट ए टाईम त्या गाड्या तिथून पास होतात आणि सिग्नल ग्रीन आशेपर्यंत एकही गाडी तिथे उभी राहत नाही. याचा अर्थ त्या विभागामध्ये रहदारीला कोणत्याही प्रकारचा अडथळा नाही. हा पहिला मुद्दा आहे. सेकंड मुद्दा काय आहे का ज्या ठिकाणी तुम्ही ओव्हरब्रिज बनवतात त्या ठिकाणी आजला किमान 400 ते 450 झाडं ही गेले 30 ते 40 वर्षापासून त्याची जोपासना करून त्याच्यावरती लाखो रुपये खर्च करून ती आज मोठ्या डौलाने डोलताना पाहतात. नव्हे तर नवी मुंबईला एक चांगल्या प्रकारचं सौंदर्य त्याच्यामुळे आलेले आहे. आणि जी लोकवस्ती झालेली आहे त्यालासुद्धा ऑक्सिजनच्या माध्यमातून त्या झाडांचा फायदा होतो आहे. आज महापालिका पूर्वी इतिहासामध्ये मोहम्मद तुगलक नावाचा राजा होता आणि त्या राजाने राजधानी दिल्लीवरून आग्रा करा असं म्हटलं आणि दिल्लीवरून आग्र्याला आले. त्याच्यात निम्म पब्लिक
मरून गेलं. आग्र्याला तो व्यवस्थित झाला नाही म्हणून पुन्हा तो दिल्लीला चालला आणि दिल्लीला जातपर्यंत उरलेलं पब्लिक संपूर्ण मरून गेलं. अशा पद्धतीचा हा मोहम्मद तुघलकी हा कायदा नव्या मुंबईमध्ये राबवताना दिसतोय. कारण आज आमचं शासन आम्ही जनतेला अगदी बेंबीच्या देठापासून विनंती करतो, झाडे लावा झाडे जगवा हा संदेश देतो. नव्हे तर एका झाडाची कत्तल केल्यानंतर त्या ठिकाणी 302चं कलम लावून तोडणाऱ्या व्यक्तीला जन्मठेप होते, त्याला त्याला अटक होते, त्याला बेलसुद्धा मिळत नाही. परंतु आज दिशाभूल करते. कारण मी आत्ता सांगितल्याप्रमाणे आम्ही नगरसेवक वृक्ष प्राधिकरण समितीमध्ये आम्ही सदस्य म्हणून काम केलेलं आहे. त्या काळामध्ये सुद्धा आम्ही तीव्र विरोध केला होता स्थलांतरित झाडांना. परंतु तरीसुद्धा शासनाच्या प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे अशी अनेक झाडं स्थलांतरित केलेली आहे. त्याच्यातली आम्ही त्यानंतर विचारलं का जी स्थलांतरित झालेली झाडं आहेत ती झाडं आम्हाला बघायची, ती दाखवा. पण ती आजपर्यंत प्रशासनाने आम्हाला दाखवलेली नाही. याचा अर्थ स्थलांतरित झालेली झाडं ही कम्प्लिटली मरून गेलेली आहेत, ती जिवंत नाहीत. आणि आजसुद्धा नव्या मुंबईतील जनतेला एक फसवा अथवा त्यांनी लखोटा दिलेला आहे. आणि आम्ही स्थलांतरित करून केलेली झाडं कधी जगत नाहीत. आणि स्थलांतरित करणार असतील तर ती नक्की कुठे करणार आहात, त्याचा स्पॉट काय आहे हेही महत्त्वाचं आहे. आणि ज्या ठिकाणी तुम्ही स्थलांतरित करणार आहे त्या झाडांचा जनतेला काय फायदा होणार आहे हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. 15 तारीख असेल, 15 मेपर्यंत हरकती आल्या पाहिजे. परंतु तुम्ही जर कोणती तारीख मागे पुढे दाखवता, फक्त कायदेशीर कारवाई पूर्ण करण्यासाठी त्या नोटिसा लावण्यात आल्या. आणि जर अशा प्रकारचा आक्षेप आम्ही घेतला नसता तर हे नक्कीच ह्यांनी फाईल दस्तरीत केलं असतं की आम्ही 15 तारखेपर्यंत किंवा जी काही तारीख त्यांनी अपेक्षित केलेली होती त्या तारखेपर्यंत आम्हाला कोणाची हरकत आली नाही. आणि तसं जर ती नोट जर तयार झाली नोटीस लावल्यानंतर तर ते नियमाला धरून असतं. आणि ते आपण जर एखादा व्यक्ती उद्या भविष्यात कोर्टात गेला तर ते स्टँड होत नाही. कारण का तो नोटीस देणं म्हणजे हा कोर्टाचा आणि एक नियमाचा भाग असतो. तुम्हाला अपेक्षित कोणाचा विरोध नाही, सजेशन नाही, ऑब्जेक्शन नाही आलं तर ते गृहीत धरलं जातं आणि तशा प्रकारची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे अधिकार आहे. राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक गावड़े साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह से नवी मुंबई महानगर पालिका पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ की बात करती है, अभी आप बता रहे हैं, आपका आरोप है कि नवी मुंबई में जिस तरह से पेड़ कटाई हो रही है, क्या लगता है आपको? आज पूरे देश में प्रदूषण के बारे में सब लोग जागरूक हुआ है. शासन नीचे से ऊपर तक सब लोग रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या पेड़ लगाइए, जान बचाइए, झाड़ं लावा आणि झाड़ं जगवा, ये संदेश दे रहा है. आज भी इंडिया के अंदर देखेंगे एक आदमी के पीछे ओनली 5 पेड़ हैं, 5 झाड़ हैं. क्योंकि एक आदमी के पीछे कम से कम 30 या 40 झाड़ होना ज़रूरी है. ऐसे परिस्थिति में नवी मुंबई का दुर्भाग्य है, यहाँ विकास के नाम के ऊपर आज 400 झाड़ों का कत्ल कर रहा है. इसका मैं पहला निषेध व्यक्त करता हूँ. क्योंकि उड्डान पुल बनाने के लिए, ओवरब्रिज बनाने के लिए हमारा किधर भी विरोध नहीं है, विकास के काम के लिए भी हमारा विरोध नहीं है. लेकिन किसकी जान लेके आप अगर विकास बोलते हैं तो विकास नहीं बल्कि भकास होता है. इसीलिए उधर का जो उड्डान पुल है वो बाजू में जो नाला है वो नाला के ऊपर भी वो ओवरब्रिज बना सकते हैं. हमारा रिक्वेस्ट यही है कि उधर जो 400-500 झाड़ है उसको जीवदान देना, उसको बचाना, ये हमारा काम है. और इसीलिए हम लोग सब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नवी मुंबई रोड के ऊपर आएंगे. सर, कल कौन आने वाला है जो मोर्चा आप निकालने वाले हैं? यही बात हमारे
पूर्व नगर सेवक वैभवजी गायकवाड़, विक्रमजी शिंदे, इन्होंने महापालिका कमिश्नर को राइटिंग में निवेदन दिया है, क्या ये ओवरब्रिज बाजू में लीजिए और झाड़ बचाइए। यही उन्होंने और हमने सब ने, हमारे यहाँ के संपर्क मंत्री, गृह निर्माण मंत्री और जिसके ऊपर नई मुंबई की पूरी जिम्मेदारी दी है, ये हमारे डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को हमने बताया और उन्होंने तुरंत नवी मुंबई में आके वो सब पेड़ देखने का इरादा पक्का किया है। संडे के दिन वो 1 बजे पाम ब्रिज के ऊपर जो झाड़ का कत्ल हो रहा है वो देखने के लिए आ रहा है और वो उसको स्थगिति देंगे, ऐसा हमको आत्मविश्वास है। सर, जिस तरह से पेड़ की कटाई हो रही है विकास के नाम पर, आपने जो लेटर लिखा है, तो क्या अगला कदम रहेगा आप लोगों का अगर इस तरह की कंडीशंस नवी मुंबई में आ रही है तो? सबसे पहले विकास को कोई विरोध नहीं कर रहा है, हम सब विकास के साथ ही हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है, मतलब अगर हम डाइवर्सिफाई करें ब्रिज बनाने के लिए, और वो जो 400 झाड़ जो नोटिस निकाली गई है कि हम काटेंगे और फिर ब्रिज बनाएंगे, तो उसको अगर फिर एक बार विचार करके अगर वो ब्रिज कहीं पे डाइवर्सिफाई होता है, जैसे हमारे गौड़े साहब ने भी बताया, नाला के ऊपर से अगर वो जाता है, या वो ब्रिज अगर हम सिर्फ वन वे बनाएं, नीचे से अगर वन साइड से नीचे से जाए और दूसरे साइड से ऊपर से जाएं, तो ऐसा अगर ऑल्टरनेटिव करके अगर हमने 400 झाड़ बचा पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम बोलते हैं सेव ट्री सेव लाइफ। तो ये जो झाड़ हैं 400, कम से कम मेरे ख्याल से 25, 30, 35 साल लग गए इनको इतना फ्लरिश होने को, और वो हम अभी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं लोग, या हमारे कमिश्नर बोल रहे हैं कि स्थलांतरित करेंगे। देखिए, स्थलांतरित करने में वो एरिया का क्या, जहाँ पे 100% रेसिडेंसी है, जो ऑक्सीजन लेवल जो लोगों को मिलता है वहाँ पे, आप स्थलांतरित की बात कर रहे हो, लेकिन स्थलांतरित में कितने % आपका ये होता है कि 100% गारंटी है, क्या आप लिख के दे सकते हो कि स्थलांतरित करने के बाद उतने ही झाड़ जगेंगे और उतना ही ऑक्सीजन मिलेगा? वो कहाँ पे करोगे, वो बात की बात है। हम सिर्फ यही चाहते हैं डेवलपमेंट हो, लेकिन उसके साथ में पर्यावरण का समतोल रहे। इसलिए दिव्या गायकवाड़ जी ने, पर्यावरण सभापति थे वे, उन्होंने आयुक्त साहब को पत्र दिया था कि आप इस पर सोचिए। और जो दूसरी बात है कि इन्होंने जो नोटिस निकाली थी, जब हम वहाँ से रोज़ आते जाते अचानक एक दिन हमने देखा कि नोटिस लगा है, लेकिन उसमें डेट नहीं लिखा है उसके ऊपर, नोटिस के ऊपर, कि कब ये लास्ट डेट है या कब ये नोटिस लगाई गई है। तो उसका भी हमने विरोध किया, आयुक्त को पत्र दिया और उन्होंने 1 महीने का मतलब 20 जून तक एक्सटेंशन दिया है। तो मैं सब नई मुंबई की जनता से आह्वान करूंगा, अपना आक्षेप आप वहाँ पे रजिस्टर कीजिए महानगर पालिका के पोर्टल पे, या आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए। हम सब मिलके चाहेंगे या देखेंगे कि कैसे हम नई मुंबई को ऑक्सीजन ज़्यादा मिले और झाड़ ज़्यादा प्रोटेक्ट करें। उसके लिए हम एक कोशिश करेंगे और डेवलपमेंट भी होगा, साथ में हमारे जो 400 झाड़ है वो भी जगेंगे। ये कैसा होगा, ये हम सब मिलके करेंगे। तो जिस तरह से पेड़ बहुत ज़रूरी है अपने देश में, जिस तरह से कटाई हो रही है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी बहुत गिरता जा रहा है, उसको लेकर काफ़ी, पर्यावरण को लेकर काफ़ी समस्याएं सामने आ रही है। पेड़ मतलब जीवन, और ये हमारे देश में ही नहीं तो पूरे विश्व को आज सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ग्लोबल वार्मिंग का है, और उसकी जो जड़ है वो ये पेड़ है। अगर पेड़ कटेंगे तो ऑटोमेटिक जितने पेड़ कटेंगे उसके, मेरा तो कहना है कि 10 ने 100 टाइम्स लोगों की जान को खतरा निर्माण होगा। और ये जैसे हम बोलते हैं कि पेड़ का ख्याल रखिए, वो आपका ख्याल रखेगा। पेड़ ही जीवन है, जो पानी ही जीवन है, ये सब हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आज हमें उसकी कीमत मालूम पड़ी है। आज तक सिर्फ ऑक्सीजन ही जो हमको फ्री में मिल रहा है, अगर ऑक्सीजन के ऊपर अगर टैक्स लग जाएगा तो आप सोच लो कि आप दिन में कितना ऑक्सीजन इनहेल करते हो, तो उसके ऊपर कितना पैसा भरना पड़ेगा अगर किसी को देना है तो ये चीज़ें जो निसर्ग ने पर्यावरण के माध्यम से आपको मुफ्त में मिली है, उसका लाभ हमें लेना चाहिए। और जब हम किस चीज़ का लाभ लेते हैं उसको प्रिवेंट करने का काम भी हमारा है। तो ये जो फ्लाईओवर ब्रिज के माध्यम से के नाम पर आज यहाँ पे 390 पेड़ तोड़े जाने वाले हैं या स्थलांतरित करने जाने हैं। गेम ऑफ नंबर है और ये मैजिक है। स्थलांतरित करेंगे, हम इधर बचाएंगे। आज तक कोई भी, मेरा दावा है कि इन्होंने आंकड़ेवारी आज तक के गए 15-20 साल में कितने पेड़ बाहर स्थलांतरित के बचे हैं ये दिखाए, लाके एक भी फ़ोटो लाके दिखाई अधिकारियों ने। ये सिर्फ ये आज का इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ये चीज़ है। हमारा
पहले तो ये सब पेड़ तोड़ने को विरोध है। आज हम माजी वसुंधरा के माध्यम से महानगर पालिका करोड़ों रुपया खर्चा करती है। ये पेड़ जो है इनकी लाइफ नियर अबाउट 30-40 साल की है और इसके ऊपर शिड़कों से लेके महानगर पालिका तक करोड़ों रुपया इसके ऊपर खर्चा हुआ है। पैसा ये अपनी जगह है। आज आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में ऑक्सीजन की कितनी महत्वता था। अगर ये चीज़ें, अगर पर्यावरण को आज हम संतुलन बिगाड़ देंगे और हमारे सामने पेड़ को कटते देखेंगे, मतलब हमारे सामने हम कत्ल होते हुए देखेंगे, ऐसा मैं व्यक्तिशः मानता हूँ और इस चीज़ को हमारा ठाम विरोध है। हमारे मंत्री महोदय डॉक्टर जितेंद्र जी आवाड़ साहब के माध्यम से कल संडे 22 तारीख को 1 बजे अशोक जी गावड़े साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके नियंत्रण में नवी मुंबई में इसका दौरा लिया गया है। उद्देश्य एक है कि हम चाहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट विकास होना चाहिए लेकिन पर्यावरण का विनाश नहीं होना चाहिए। हमको विकास चाहिए लेकिन विकास करने के वक्त करते करते हम पर्यावरण का विनाश भूल जाते हैं और हम जब पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं तो हमको हमारा उस चीज़ को विरोध है और कल ठाम हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इसका विरोध करते हैं। इसके लिए पर्यायी व्यवस्था कीजिए। ट्रैफिक का अभी तो मुझे कल 2-3 दिन से तो कुछ नया चीज़ मुझे लग रही है। वहाँ पर ट्रैफिक जाम कैसे हो इसके लिए जो सिग्नल था, सिग्नल का टाइमिंग का ड्यूरेशन कम किया गया है। जो ट्रैफिक का अगर ड्यूरेशन समझो पहले 1.5 मिनट था वो 45 सेकेंड किया गया है। तो अगर ड्यूरेशन अगर कम होगा तो ट्रैफिक जाम होगा। तो इनको करना है क्या? इनको प्रोजेक्ट करना है, लोगों की सेवा करनी है, इसमें एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये चीज़ों को प्रशासक हम एक विनंती करते हैं कि अभी तक जिस प्रकार से अगर कुछ जो चीज़ें अच्छी भी हुई है लेकिन आयुक्त साहब ने इसमें ध्यान देना चाहिए और जिस प्रकार से उनका मनोदय है कि माजी वसुंधरा के मान से बहुत सारी चीज़ें करते गए लेकिन उसमें भी क्या चीज़, कितना घोटाला, क्या क्या हो रहा है वो तो आपको आने वाला भविष्य ही बताएगा, क्योंकि हर चीज़ को वक्त लगता है। अच्छे काम का निर्णय लेने के लिए, उसका रिजल्ट लगने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। महानगर पालिका में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चल रही थी वो सब चीज़ें होगी, लेकिन फिर भी हमें ठाम विश्वास है कि हमारे प्रशासक और आयुक्त साहब इसके ऊपर अच्छा निर्णय लेंगे और नवी मुंबईकरों को एक न्याय देने की भूमिका लेंगे, ऐसे मैं मानता हूँ। धन्यवाद। क्या लगता है कि युवा होने के नाते जिस तरह से नवी मुंबई महानगर पालिका के द्वारा पेड़ की कटाई हो रही है, क्या आपको लगता है? ये ब्रिज बनाने के लिए 400 पेड़ की कटाई नहीं, मैं बोलूँगा कि ये कत्ल है, पेड़ों का कत्ल हो रहा है। और मुझे ये देख के दुख लगता है कि युवा या सेलिब्रिटी अमेज़ॉन में आग लगी है ट्वीट कर रहे हैं, अफ्रीका जल रहा है ट्वीट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर है ट्वीट कर रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं या जो कुछ भी है सोशल मीडिया पे। लेकिन यहाँ खुद के घर में, खुद के देश में, नवी मुंबई शहर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ क्या हो रहा है इस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो ये बात का खंत है और मैं कहना चाहूँगा कि मतलब आयुक्त साहब जो है ये खुद इस विषय पे थोड़ा ध्यान दे। और कल हमारे मंत्री जी जो जितेंद्र आवाड़ साहब हैं उन्होंने ट्वीट किया, वो देख के बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो किसी का तो ध्यान है, बाकी क्या आ जाएंगे कल मतलब सब होने के बाद फ़ोटो खिंचाने या ब्रिज का उद्घाटन करने। अगर हमारा ब्रिज के लिए कोई मतलब रोक नहीं है कि ब्रिज बनाओ, पर पेड़ मतलब डोंट स्पॉइल द ग्रीनरी टू लाइक वॉच द सीनरी, यही कहना चाहूँगा। और युवकों से यही है कि कल आ जाओ, रोक सकते हैं हम इसे, 400 पेड़ का कत्ल रोक सकते हैं, बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है कि नवी मुंबई महानगर पालिका विकास के नाम पर पेड़ की कटाई धड़ल्ले से कर रही है। इसी को रोकने के लिए कल इन्होंने मोर्चा निकालने का अपील की है। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.